वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले जो अपना एचएससी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम होने वाला है तो उसके ऊपर मॉक टेस्ट देखने वाले जो एनटीए पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, तो अपना जो ये टेलीग्राम चैनल है द क्लाइमैक्स बैटल, उस पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के जैसे 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो यहाँ पे आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं इजिली एग्जाम में। तो ये आपका अच्छा होना चाहिए रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, तो 10 में से आपको बताना आपका स्कोर कितना रहा, वो कमेंट सेक्शन में बता के जाना। तो बाकी के जितने भी मॉक है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। इसमें हम यहाँ पे रीजनिंग का पोर्शन देखने वाले हैं, बाकी जितने भी हैं मॉक वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं उस पर। अपना यहाँ पे जो 31 नंबर क्वेश्चन है पहला रीजनिंग का, उसमें देखो क्या बोला है कि फ्लोट है FLOAT, तो उसको ROU इससे कोड कर दिया। SECLAM क्लेम है, इसको कर दिया OAV से। तो आर्म्ड ARMED आर्म्ड है, इसको किससे कोड करेंगे। तो पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करो अभी की अभी। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और पेन और कॉपी लेके बैठा करो साथ में रीजनिंग का, तब भी मॉक चले तब। और इसको खुद से सोल्व करो, पहले इसको ट्राई करो कम से कम 2 4 5 मिनट तक, जब भी ट्राई करो। अब से नहीं होता है तब तक। ठीक है, अगर हो जाता है तो फिर आप सोल्यूशन देखो, अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो तब तक कोशिश करो, तब तक लास्ट तक आप कर सकते हो। उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है कि इसका क्या सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है। तो इसको हम देखते हैं फ्लोट, FLOAT फ्लोट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे इनके नंबर नेम लिख लेने हमें पहले। तो F का होता है 6, O का होता है 12, 15 होता है O का, A का होता है 1 और T का होता है 20। तो इसको ROU से कोड कर दिया। किससे कर दिया यहाँ पे, ROU से, RO और U से। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, डिजिट डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे 5 डिजिट थी और यहाँ पे हो गई हमारी 3 डिजिट। तो डिजिट डिक्रीज हुई है, तो कुछ तो यहाँ पे ऐड वगैरह का लॉजिक मिलेगा हमें, ताकि हमें पता लगे कि क्या लॉजिक है। यहाँ पे पहले इनका प्लेस लिख लो, 18 होता है R का, O का 15 होता है और U का होता है 21। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो अब ध्यान से कि यहाँ पे O का तो O ही दिख रहा है, हमें नजर आ रहा है, सीधा आ रहा है ना। यहाँ पे इन दोनों की जगह ये बन रहा है और इन दोनों की जगह ये बन रहा है। तो क्या लॉजिक हो सकता है, यहाँ पे देखो 20 प्लस अगर 1 कर दें तो 21 बन गया। यहाँ पे 6 प्लस अगर 12 कर दे तो 18 बन गया, 18 बन गया। तो यही लॉजिक है, पहली दोनों डिजिटों को जोड़ के अपनी एक डिजिट बन जाएगी प्लेस वैल्यू, और इन दोनों को जोड़ के एक बन गई और बीच का सेम है। तो नेक्स्ट में देखते हैं क्या यही है सेम। यहाँ पे क्लेम है, C और L को जोड़ेंगे, C का 3 होता है, L का 12 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना अपना, C का 3, L का 12, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 O आएगा, A का A आ जाएगा बीच में से। ठीक है, और I का होता है 9, M का होता है 13। I और 9 को जोड़ेंगे तो 22, 22 का होता है V है V, OAV सही कोड है, यानी कि हम सही सोच रहे हैं, वैसा ही कोड है यहाँ पे। तो आर्म्ड का अगर करेंगे तो M का तो M हो जाएगा बीच में। ठीक है, इधर A और R को जोड़ेंगे, A का होता है 1, R का होता है 18, दोनों को जोड़ेंगे 19, 19 का होता है S, यानी SM आएगा। SM एक में ही है यहाँ पे, यही अपना करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इनको जोड़ लो, E का 5 होता है, D का 4 आता है, 4 और 5 9, 9 का होता है I। तो SMI यही अपना करेक्ट है। तो ये लॉजिक था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्या बोला इसमें। तो हमारे पास एक सीरीज है ये अपनी सीरीज में यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है। तो इस मिसिंग नंबर की जगह में बताना है कि क्या आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या है कि सब कुछ ट्राई करना है, जैसे मल्टीप्लाई का हुआ, ऐड का हुआ, माइनस का हुआ, ठीक है, या डिवीजन का हुआ, ऐसा हो, या फिर यहाँ पे सुकेर का हो, सुकेर का रखा हो, क्यूब का रखा हो, ठीक है, मल्टीप्लाई का रखा हो, क्या क्या यहाँ पे लॉजिक लग सकता है, सारे आपको यहाँ पे ट्राई करने हैं। ठीक है, यानी कि आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो फिर आपको देखना है यहाँ पे स्टेप फॉर्म बना लेना, स्टेप फॉर्म से देखना है। स्टेप फॉर्म से अगर नहीं बनती आपसे ये सीरीज, तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या हो सकता है इसमें। इसको देखो ध्यान से क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप लॉजिक लगा रहे हो तो किसी से नहीं बन रही है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे नंबर ध्यान से देखो, क्या है ये सारे नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर दिख रहे हैं, प्राइम नंबर दिख रहे हैं, यानी कि अभाज्य संख्या। सारी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें देखो अभाज्य संख्याएं अगर हम शुरू करें तो कौन कौन सी होती है अपनी, यहाँ से 2 हो गई, फिर अपनी 3 हो गई, फिर अपनी 5 हो गई, 7 हो गई, अपनी 11 हो गई अपनी। ठीक है, 11 के बाद अपनी 13 हो गई, 17 हो गई, 17 के बाद अपनी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, 19 हो जाएगी, 19 हो गई, 19 के बाद अपनी 23 हो गई, 29 हो गई, अपनी 31 हो गई, 37 हो गई और 41 हो गई। क्योंकि अपनी 41 तक यहाँ पे नंबर लास्ट है तो हमने 41 तक लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इसने कौन कौन सी सीरीज में ले रखी है, 2 ले रखी है। ठीक है, 2 के बाद कौन ले रखा है, 5 ले रखा है, 5 के बाद क्या है यहाँ पे 11 ले रखा है, 11 के बाद क्या है यहाँ पे 17 है, यानी कि एक एक छोड़ रहा है। उसके बाद 17 के बाद सीधा क्या आ गया यहाँ पे 31 आ गया, यानी 31 ले रखी है और 41 ले रखी है। तो ठीक है, ये अल्टरनेट है,
तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये नंबर बचते हैं, ये नंबर, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा। तो 17 तक उसने ले रखा है, तो हमें एक छोड़ना है, 19 छोड़ना है, फिर यहाँ पे हम 23 ले लेंगे, फिर कौन छोड़ देंगे, 29 छोड़ देंगे, 31 ले रखी है और 41 ले रखी है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो 23 कहाँ पे, अपना फोर्थ ऑप्शन है 23, तो 23 ही अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग था, ये अपना प्राइम नंबर बेस्ड था। तो आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनका भी यहाँ पे पता होना चाहिए, जिससे आप ये जो सीरीज है इस टाइप की, तो उनको आप इजिली यहाँ पे सोल्व कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना आपने यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कोड करना आपको, नेक्स्ट कोड करना, यानी ए का अर्थ दे रखा है प्लस, बी का दे रखा है यहाँ पे माइनस, सी का दे रखा है मल्टीप्लाई, डी का दे रखा है डिवाइड, यानी कि जहाँ पे ए है वहाँ पे आप लिख लो प्लस, और जहाँ पे ये अलग अलग कोड है, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना है, ये आपके सामने ऑप्शन, आपके सामने ये वाला आपका यहाँ पे कोड है, ये इक्वेशन बना रखी है, इसको कोड करो आप। कोड करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कौन सा आंसर आ रहा है चारों में से, इनमें से पक्का बताना कमेंट सेक्शन में, सोल्व करके इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। नेक्स्ट अपना 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कहता है 34 में कि दिए गए विकल्पों में से, यानी कि हमें बताना है कि इनमें जो बीच में है यहाँ पे क्या आएगा, SRQPON, और यहाँ पे बीच में फिर JIH और GFE। तो यहाँ से ना इनको ऐसे देखो, ये यहाँ पे कैसे बन रहा है, ये यहाँ से फिर क्या बनेगा, यहाँ से क्या, यहाँ से क्या। तो S है, S का होता है 19, फिर S के बाद है PP का होता है यहाँ पे 16, ठीक है, 19 के बाद 16, तो यहाँ पे कौन है, फिर सीधा गैप है बीच में, फिर जे यानी कि यहाँ पे 10 है, तो बीच में यहाँ पे क्या आना चाहिए वो देखना है। तो यहाँ पे देखो 3 का गैप है और यहाँ पे 6, यानी कि बीच में अगर हम यहाँ पे 13 लिख लें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा ना। तो 13 आएगा, 13 का कौन है, एम है, 13 का एम हमें पता लग गया, एम में किस किस में, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, दो में है। सेकंड देखो आर का होता है यहाँ पे 18, आर के बाद क्या है, ओ का होता है 15, ओ के बाद क्या है, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, फिर है सीधा आई का होता है 9, तो 9 और 15 में 6 का है, अगर यहाँ पे बीच में हम क्या कर लें 12 कर लें, तो फिर से 3 का गैप हो जाएगा, तो 12 का क्या होता है, एल होता है। तो एम एल किस में है, एम एल फर्स्ट में, सेकंड में, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, एम एल ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। थर्ड आप ये 35 क्वेश्चन अपना ब्लड रिलेशन का, तो इसमें आपको बताना है कि क्या होएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, यानी कि रंजीता कह रही है, यहाँ पे रंजीता को बना लो, यहाँ पे ये रंजीता हो गई अपनी, ठीक है, ये रंजीता है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही है, ये क्या कह रही है, रंजीता ने कहा वह मेरे पति, यानी कि इसका पति है, तो इसको पति को हम बनाएंगे यहाँ पे, मेल को हम करेंगे ट्रायंगल से डिनोट और फीमेल को करेंगे सर्कल से डिनोट, और प्लस लगा देंगे बीच में, जो यानी कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ होंगे, और ऊपर का जो नाता होगा उनको ऊपर लिखेंगे और जो नीचे का नाता होगा उनको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा प्लस हस्बैंड, रंजीता का हस्बैंड, मेरे पति के ससुर, इनका जो पति है उनके जो ससुर होंगे, ये इनका पति, इनका ससुर होगा वो इनका क्या होगा, फादर होगा रंजीता का, तो रंजीता के फादर, ये रंजीता के फादर हो गए, ठीक है। पति के ससुर की इकलौती पुत्री होगी, तो यही होगी इकलौती, रंजीता ही होगी, इकलौती पुत्री की बात करें, ठीक है, तो रंजीता हो गई। रंजीता के बाद क्या, इकलौती पुत्री के पुत्र के पिता, रंजीता का जो पुत्र है ये, ठीक है, ये रंजीता का पुत्र है, और इसके पिता कौन हो गए, यहाँ पे इसके पिता, यहाँ फिर से कौन हो गए, ये इसके पति हो गए। उसके बाद क्या कहते हैं, पुत्र के पिता की इकलौती बहन, जो इनकी बहन होगी वो कौन होगी, यहाँ पे कौन, रंजीता के हस्बैंड है, इनकी बहन यहाँ पे इसकी बहन हो गई, ठीक है। उनकी इकलौती क्या है, इकलौती बहन का पुत्र, जो इनका पुत्र होगा वो यहाँ पे हो गया, इनका पुत्र होगा इकलौती बहन का। आगे क्या पूछा है, उस लड़के की माँ, उस लड़के की माँ, उस लड़के की माँ तो ये हो गई, रंजीता के पति की बहन हो गई यहाँ पे। लड़के की माँ रंजीता के पति से क्या संबंध रखती है, ओके। तो हमें क्या देखना है अभी, देखो फाइनली कि जो उस लड़के की माँ है ये वाली, ठीक है, ये कौन है, इसकी बहन है, तो इसके पति, रंजीता के पति ये रहे, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, तो भाई बहन का रिलेशन हो गया दोनों के बीच में, दोनों का क्या है, भाई बहन का रिलेशन है। तो पूछा है कि ये रंजीता के पति से क्या संबंध रखती है, तो उसकी ये क्या है, यहाँ पे बहन है, कौन है, बहन। तो बहन कहाँ पे, ये रहा, बहन अपना करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ आंसर ही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर में क्या बोला है, यहाँ पे अपना कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं क्या कहता है। ये बोला है कि सभी चूहे कुत्ते हैं, तो यहाँ पे चूहे बना लो, ये हो गए अपने चूहे, चेस डिनोट करते हैं, ठीक है, चूहे, सभी चूहे क्या है, यहाँ पे कुत्ते हैं, तो सभी चूहों को हम बना लेते हैं कुत्ते, ये हमारे हो गए कुत्ते, कुत्ते बना लिए हमने। उसके बाद क्या कहता है, कुछ मुर्गियाँ चूहे हैं, उसने बोला कुछ मुर्गियाँ चूहे हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि भाई कुछ मुर्गियाँ हैं जो चूहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, इस टाइप से बना लो कि ये जो ये मुर्गियाँ ना ये चूहे हो गई, ये वाली,
ठीक है, मान ली हमने बात। अब इसके बाद देखते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। फर्स्ट में बोलता है कि कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं। कौन से चूहे हैं? ये वाले, ये सारे येलो वाले चूहे हैं। और कुत्ते कौन से? सारे चूहे कुत्ते हैं, तो ये वाले तो ऑफकोर्स जो है कुत्ते होंगे। कुछ चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं, तो कुछ चूहे तो कुत्ते होने ही हैं। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड में कुछ मुर्गियाँ चूहे हैं। मुर्गियाँ कौन सी थी यहाँ पे? ये ब्लू वाली मुर्गियाँ हैं। तो मुर्गियाँ, कुछ मुर्गियाँ चूहे हैं। ये येलो वाली, ये यहाँ पे जो ये हो रही हैं, ये कौन है? हैं ये चूहे। तो यानी पे ये कुछ मुर्गियाँ चूहे हैं, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो कौन सा यहाँ पे है आंसर अपना? 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ अपना जो आंसर है 36 का, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर। तो 37 नंबर हमारा क्या है यहाँ पे? जो ये नेक्स्ट है यहाँ पे जो आकृति आएगी उसका हमें बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे आप इसको फॉलो करोगे। आप देखो, इसको ध्यान से देखना। जो ये दोनों आकृति है ना, ये इससे ये बनी है। ध्यान से देखो कैसे बनी है, इससे ये बनी है। इसमें क्या क्या लॉजिक लगा है सारा देख लो। कौन कहाँ पे चला गया? ये x यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे पहुँच गया सीधा, यानी कि x से इस कॉर्नर पे पहुँच गया। यानी हम यहाँ पे देखें तो ये अपना अगर यहाँ पे कुछ है बॉक्स, तो यहाँ पे जो x था, यहाँ वाला x कहाँ पहुँच गया? सीधा यहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट वाली में पहुँच गया ना इसमें। तो इससे तो ये बन गया, फिर इससे ये बना हुआ है। इससे ये देखो कैसे बना हुआ है। यहाँ पे मान लो कि हमारा जैसे नेक्स्ट है ये वाला, तो इसमें जो ये वाला था ये आ गया नीचे, और जो ये नीचे था ये आ गया ऊपर। यानी कि क्या हो गया? जो यहाँ पे जो ये था बॉक्स, तो इसमें यहाँ वाला तो यहाँ आ गया, और यहाँ वाला वापस यहाँ चला गया, इस टाइप से। ठीक है, तो इससे ये स्टेप बन रहा है और इससे ये बन रहा है। इसके बाद ये रिपीट हो रहा है दोबारा यही स्टेप। ये एक स्टेप हो गया फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टाइप कैसे हो रहा है? दूसरा टाइप, फिर से यहाँ पे फर्स्ट टाइप रिपीट हुआ और फिर यहाँ से सेकंड टाइप रिपीट होगा। ठीक है, तो इसमें देखो, इससे जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ है, फिर इससे यहाँ पे, तो वैसे फर्स्ट रिपीट हुआ है। तो देखो फर्स्ट में क्या था? x यहाँ से कहाँ आ गया था? यहाँ पे आ गया था x। तो ऐसे ही यहाँ पे कौन था? यहाँ पे सर्कल था। यहाँ पे देखो ये सर्कल है, ये वाला डॉट है सर्कल, तो ये कहाँ पे आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। देखो नेक्स्ट में नीचे आ गया। तो यानी फर्स्ट फिर से रिपीट हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो इससे ये रिपीट होगा, ये कौन से तरीके से होगा? ये सेकंड वाले से होगा। तो इसको देखो फिर से देखते हैं यहाँ पे आराम से। यानी कि यहाँ से जो इससे जो ये बना है ना, उसी तरीके से इससे ये बनेगा। तो अब देखो इससे क्या बना है। तो इसमें कौन कहाँ पे? ये दोनों आपस में रिपीट हुए हैं। ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, दोनों रिपीट हो गए यहाँ पे। तो ऐसे ही इसमें रिपीट होगा, यानी कि जो अपना ये होगा, इसमें ऊपर कौन है? यहाँ पे एरो है, ऊपर वाली एरो आ जाएगी यहाँ पे नीचे, और नीचे क्या है? टी, तो टी चला जाएगा ऊपर। तो हमें पहले ये ढूंढना है कि ऑप्शन में किस किस में ये अलग है। अगर मिल गया स्टार्टिंग में तो हम छोड़ देंगे वहीं पे। टी ऊपर नीचे एरो, देखो किस किस में टी ऊपर और नीचे एरो किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। टी ऊपर नीचे एरो, तो इसमें देखो और इसमें देखो, दोनों में सही है। ठीक है, 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। अभी एक और एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें कुछ, उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे कर पाएंगे कुछ। तो यहाँ पे देखो इससे ये कैसे हुआ ये देखना है ना। तो यहाँ पे इस टी को देख लो, टी कहाँ पे चला गया? इसमें ऊपर आ गया, यानी कि इससे टी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कौन है? ये ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ऊपर जाएगी, तो ट्राइंगल ऊपर आएगी, तो यहाँ पे ट्राइंगल आएगी इस कॉर्नर में। इस कॉर्नर में ट्राइंगल आएगी। देखो ट्राइंगल कौन से में? दोनों में से, दोनों में से ट्राइंगल यहाँ पे है। इसमें नहीं है, इसमें है। तो फोर्थ अपना जो आंसर वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्या कहता है हमें? हमारा सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर है। तो ये क्या बोलता है? PQRSTUV, एक दीवार पर एक पंक्ति में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे, यानी कि किस दिशा की ओर? इस दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, पश्चिम दिशा की ओर, सातों। ठीक है, तो बना लो यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हो गए। अब देखो क्या क्या बोला उसने, उसके अकॉर्डिंग कोड कर दो। और करके बैठे हैं, आर एस के ठीक बाईं ओर है, यानी कि आर है, यहाँ पे लिख लो आर है, वो एस के ठीक बाईं ओर है। इस तरफ अगर आप मुंह करोगे, इस तरफ मुंह, ध्यान दो, इस तरफ मुंह करोगे, इस तरफ मुंह, इस तरफ मुंह करोगे, तो आपका जो यानी कि बायां होगा वो कौन सा होगा? नीचे होगा आपके बायां, और दायां आपके ऊपर होगा, दायां ऊपर और बायां नीचे। तो यहाँ पे देखो आर और एस तो ये ऐसे बनेगा। अभी हम इसको लिख नहीं सकते कहाँ पे, क्योंकि हमें बस इतना पता लग गया कि ये ऐसे होंगे। नेक्स्ट देख लो क्या कहता है, क्यू दोनों सिरों में से एक सिरे पर बैठा है और टी के बगल में है। यानी कि उसने क्यू के बारे में बताया एक बात। क्या बताया क्यू के बारे में? कि क्यू है ना, या तो इस क्यू इस सिरे पे बैठा है और या फिर क्यू इस सिरे पे बैठा है, पक्का नहीं पता, लेकिन इनमें से बैठा है किसी पे। और टी है वो बिल्कुल उसके साथ है, या तो टी यहाँ पे आएगा फिर या टी यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से। तो नेक्स्ट है
क्या बोलता है उसके बाद, टी उसके बगल में, वी टी और यू के बीच में बैठा हुआ है, वी है जो टी और यू के बीच में बैठा है। अब इसको लिख लो वी टी और यू के बीच में, तो इसको हम यहाँ पे लिख लें, वी है वो टी और यू के बीच में, तो यहाँ पे भी टी आ सकता है अपना ऊपर भी, और यू यहाँ पे, या फिर ऐसे हो सकता है यू ऊपर आ जाए और वी नीचे और टी नीचे, ठीक है। इस साइड से ऐसे भी आ सकता है आपका, तो इनमें से हमें नहीं पता, अभी देखते हैं इसको भी। नेक्स्ट देखो, एस उत्तरी सिरे से 5वें स्थान पर बैठा है यहाँ पे। अब उसने बोला है कि जो एस है ना, वो एस उत्तरी सिरे से 5वें स्थान पर, ऊपर से देखो 5वां स्थान कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये है 5वां। तो 5वें स्थान पर कौन बैठा है, एस उत्तरी सिरे से 5वें स्थान पर, तो इसको हम एस लिख लेंगे यहाँ पे, एस हो गया अपना, ठीक है। एस हो गया, उसके बाद देखते हैं, देखो अब अपने जितने भी कोड थे ना सारों अब आप यूज करने लग जाओ सभी को। देखो यहाँ पे अपना एक कोड कौन सा था, ये एस और आर के साथ, एस के साथ कौन सा कोड है, आर का, एस के साथ आर हमें पता है, तो ये हो गया एस के साथ आर। अब इस वाले कोड के देखो, अगर हम इसको क्यू और टी को यहाँ पे लिखते हैं तो टी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे तो आर ऑलरेडी आ गया, तो ये वाला यहाँ पे संभव नहीं है, इसको हटा दो, तो कौन सा बच गया, ये बच गया, यही होगा फिर पक्का। तो यहाँ पे क्यू हो गया ऊपरी वाले सिरे पे, और इसके नीचे जस्ट कौन आएगा, फिर टी आएगा। अब टी के साथ कौन सा संबंध है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, अगर इसको बनाते हैं ऊपर तो बनेगा नहीं, टी के ऊपर कुछ नहीं आ सकता, तो ये भी हट गया, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी गलत है हमारी, तो ये पॉसिबिलिटी बच गई, टी वी और यू, तो टी हो गया, फिर वी हो गया, और फिर नीचे कौन हो गया, यू हो गया, टी वी यू हो गया। इसके बाद क्या होगा, लास्ट बच गया हमारा, तो लास्ट में जो बच गया उसको लिख दो, ठीक है, जो भी अपना पी क्यू आर एस टी यू वी, तो इसमें पी हो गया, कहीं पे पी नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे अपना पी आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी सभी हो गए। आप देखो क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, मध्य में बताना है, मध्य में बीच में बैठा होगा पक्का, तो मध्य में कौन बैठा है वो देख लो अभी आप, ये 1 2 और 3, नीचे से भी 1 2 और 3, तो कौन बच गया, ये बच गया अपना यू, तो यू है, यू अपना मध्य में बैठा है, तो यू देखो कहाँ पे है, यू ये रहा, तो यू ही अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना 39 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है तो दूसरे से, यानी कि इन दोनों का जैसे बना हुआ है वैसे ही इसका बताना हमें किससे बनेगा। तो देखो इसको ऊपर लिख लो, टी ओ एन जी यू ई, टी ओ एन जी यू और ई, क्या बना दिया इसका, इसका बना दिया पी यू एच ओ एफ वी। अब देखो क्या हो सकता है इसमें, प्लेस वैल्यू लिख लो, टी की अपनी 20 हो गई, ओ की 15 हो गई, ठीक है, एन की होगी 14, जी की होगी 7, वी की होगी 22 और ई की होगी 5। ऐसे ही यहाँ पे देखो पी की क्या होगी, यहाँ पे पी की होगी अपनी 16, वी यू की होगी अपनी 21, एच की होगी 8, ओ की होगी 15, ई की एफ की होगी 6, और क्या बच गया, वी की होगी 22, तो यहाँ पे 21 है, यू है ये, ठीक है, यू 22 यहाँ पे हो गई। आप देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, तो ध्यान से देखना, आपको क्रॉस वगैरह सब कुछ करके देखना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, जो नजर आ रहा है लॉजिक वो आ रहा है 20 से 21, 15 से 16 +1 वो भी क्रॉस में, ऐसे ही 14 से 15 और 7 से 8, 21 से 22, 5 से 6 सभी में +1 चल रहा है, इसमें +1 चला, इसमें भी +1 चला और क्रॉस में चला, तो ऐसे ही हमारा लॉजिक होगा इसमें। तो देखो फर्स्ट में एम और ए है, तो एम का तो हो जाएगा यहाँ पे, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, और ए के बाद क्या आता है, बी, यानी बी एन से स्टार्ट होगा, तो बी एन से कितने स्टार्ट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट वाला, वही अपना क्या हो जाएगा 39 का करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बी एन चाहिए, बी एन फर्स्ट में करो और आगे चलो। आप देखो यहाँ पे एक ये 40 क्वेश्चन है, खुद से चेक करो, पहले आपको पता है नहीं उसका आंसर, फिर बताना, ठीक है। 66 17 और 53, तो इनमें से यहाँ पे @ बीच में है ये, और इसके बाद बना दिया इन्होंने ये वाला, तो इसमें देखना है कि क्या लॉजिक यहाँ पे लगाया है कि यहाँ पे जो आंसर अपना ये आ गया, तो 66 और 17 और अपना 53, इससे जो अपना बन गया, क्या बन गया यहाँ पे 64 और 15 और 51, ऐसा कुछ बन गया। तो इसमें ध्यान से देखो क्या लॉजिक लग रहा है आपको, नजर आ रहा है, इन दोनों को देखो 66 से 64 बन रहा है, 17 से 15 बन गया और 53 से 51 बच गया। तो क्या आपको -2 नजर आ रहा है सभी में, -2 देखो 66 में से गया 64, 17 में गया 15, 53 में से गया 51, तो ये -2 का लॉजिक था यहाँ पे। ऐसे ही इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाले में, क्या ये भी सही है अपना, 17 में से 2 जाएगा तो 15 है अपना, 9 में से 2 जाएगा 7 अपना, 99 में से 2 जाए 97, ये भी ठीक है अपना, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ही लॉजिक है, तो 41 में से 2 गया तो 39
9। अब क्या है 11 11 में से 2 गया तो 9। अब कौन 81 81 में से 2 गया तो 79, यानी कि 39979। किस में है 39979, इसमें है यही ना 399 बिल्कुल यही अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 40 का थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं 10 क्वेश्चन जो अपने कंप्लीट होते हैं। तो इसमें से आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो आपका रीजनिंग है उसमें से 10 आउट ऑफ 10 स्कोर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रीजनिंग में आप इजीली 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं, जो आपके लिए सिलेक्शन में बेहद मदद करेगा। ठीक है, तो बाकी के जितने भी मौके वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, द क्लाइमैक्स बैटल, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बाकी का अगर कोई आप डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और जिलेवार अध्ययन आपकी जो सीरीज है वो चली हुई है टोटल जहर सीरीज जिलेवार अध्ययन, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें टोटली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं।